इसी बीच गुड्डू की पहली गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, फ्रंट फुट पर निकले, खेल दिया, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, 4 रनों के लिए। विराज और पंकज इस तरीके की जोड़ी विकेटों के बीच में नजर आती हुई। पहली गेंद पर विराज ने अपना खाता 4 रनों के साथ खोला है। इस 4 रन की मदद से थोड़ी सी देख सकते हैं फील्डिंग में फेरबदल की गई है। 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर तैनात है, 1 खिलाड़ी लॉन्ग ऑन और 1 खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ की दिशा में। इस तरीके से फील्डिंग की व्यू रचना दर्शाती हुई गुड्डू पहली गेंद पर 4 रन खर्च करते हुए नजर आए हैं। अगली गेंद लेकर तैयार सज्ज फिर से एक बार गेंदबाज गुड्डू। इसी बीच ये गेंद इस बार लेट कट करने का प्रयास था, बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास था, गेंद डॉट के रूप में। बिल्कुल चलते हैं मैच की तरफ रुक करते हैं और शुभकामनाएं देते हुए हमारे एक दोस्त माती इस प्रतियोगिता को। मंडल आभारी है आपका माती जी। चलते फिर से एक बार क्रिकेट की तरफ रुक करते हैं। गेंदबाजी की जिम्मेदारी गुड्डू के कंधों पर है। गुड्डू फिर से एक बार, इस बार बड़े स्ट्रोक की खोज में थे। गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे की तरफ बैठती हुई कीपर ने गेंद को रिसीव किया, गेंद डॉट के रूप में। विकेट की अगर बात करें, खूबसूरत विकेट को सजाया गया है, बनाया गया है। योगेश बुबेरा और किशोर पाटिल जी ये पिच मेकर हैं, इन्होंने विकेट को सजाया है, बनाया है। इसी बीच 4 रन। क्या बात है, हमारे डीजे लंच के बाद, बिरयानी के बाद पूरी तरीके से मूड में आते हुए अगली गेंद लेकर सज्जे होते हुए फिर से एक बार गेंदबाज गुड्डू 2 चौके जड़ चुके हैं। बल्लेबाज विराज, इस बार करारा प्रहार, गेंद हवा में, बहुत ही बढ़िया। और यहां पर अगर बात की जाए, पंकज जो कि कप्तान थे आउट हो चुके हैं। पंकज के आउट होने के बाद यहां पर एक बड़ा झटका जरूर टीम को लगता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन तारीफ करनी होगी सागर की, क्या कैच पकड़ा है। एक अच्छे गेंदबाज भी हैं सागर, अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं और साथ ही साथ अच्छे बल्लेबाज की भूमिका में जरूर देखने मिलेंगे सागर। गेंदबाजी की कमान पर आए हैं जितेंद्र। जितेंद्र के हाथों में गेंद सौंपी गई है। फील्डिंग यूनिट टीम शमशेर, कैप्टन शमशेर, 20 मिनट का जो समय है उसमें आपने 6 मिनट गवाया है, ये चीज आप ध्यान में रखें। बची हुई समय की अगर बात करें तो आपके हिस्से में सिर्फ 14 मिनट है, जिसमें आपको अपनी 4 ओवर पूरी करनी होगी, 3 ओवर। इस बीच ये गेंद बड़े स्ट्रोक की कोशिश, गेंद मिड विकेट की दिशा में,
एक रन तेजी के साथ पूरा किया, एक रन से ही संतुष्ट, एक रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 2 आंकड़ों में 10 रन। 10 रन हो चुके हैं और बिल्कुल यहां पर आहिस्ते आहिस्ते स्कोर आकार लेता हुआ नजर आ रहा है। और इससे पहले कि मैच में हमने देखा हीरा देवी स्पोर्ट्स इस प्रतियोगिता से बाहर हो चुकी है, काफी बड़ी टीम थी। इस बार ये गेंद डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलने का प्रयास था, थोड़ी सी मिसफील्डिंग अली द्वारा, अली ने थोड़ी सी मिसफील्डिंग जरूर की है, जब तक के रिसीव कर पाते गेंद को। फिर से एक बार वहां पर दौड़ लगती हुई विकेटों के बीच में एक की जगह 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने और स्कोर जा पहुंचा है 12 रनों पर। जितेंद्र फिर से एक बार सज्ज होते हुए 10 से 12 कदमों के रनअप के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि बल्लेबाज प्रहार करते हैं या फिर कुछ और दृश्य देखने मिलता है। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, ऑन द राइज स्ट्रोक को खेलना चाह रहे थे। गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, नजदीकी मामला हो सकता है और रन आउट के रूप में विकेट का पतंग। स्कोर की अगर बात की जाए तो लगभग स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 13 रन। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है, 3 गेंदें हो चुकी हैं, 3 गेंदें अभी भी आना शेष हैं, 3 गेंदें अभी भी आना बाकी हैं। देखने वाली बात यह होगी कि इस ओवर में रनों की जो रन संख्या है उसे रोकने में कामयाब हो पाए हैं। इस बीच ये गेंद रिवर्स स्ट्रोक करने का प्रयास, जब सीधी उंगली से घी निकले तो उंगली टेढ़ी क्यों करे। अब तक के बल्लेबाज सीधे बल्ले से अच्छा खेल रहे हैं, 1 रन जरूर खाते में उनके जुड़ा हुआ है। विराज ने 7 रन पर खेल रहे हैं और रिवर्स स्ट्रोक की कोशिश की थी लेकिन नाकाम में भी हाथ लगती हुई। इसी बीच ये गेंद इस बार पटकी हुई गेंद थी, फॉलो थ्रो में जितेंद्र ने गेंद को रिसीव किया, कोई रन नहीं, बैक टू बैक एक और गेंद डॉट। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी जितेंद्र। ये दोस्तों मैं जरूर बताना चाहूंगा ये शमशेर 11 की नई टीम है, जो पुराने खिलाड़ी थे वो इस टीम से बाहर की तरफ हो चुके हैं और अब कलवा में एक नई शमशेर 11 बनकर उतरी है। कुछ पुराने खिलाड़ी हैं लेकिन सभी नए युवा खिलाड़ी को चांस मिला है। और इस बीच जितेंद्र की ये गेंद, ओह दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, बहुत ही बढ़िया गेंद रही। टप्पा खाने के बाद तेज गति से गेंद कीपर के सुरक्षित हाथों में जाती हुई गेंद डॉट के रूप में। विराज ने बैक टू बैक 3 गेंदें डॉट की हैं और यहां पर तारीफ करनी होगी जितेंद्र की, सिर्फ और सिर्फ 4 रनों का ओवर किया है और विकेट नहीं लिया है, लेकिन 4 रनों का ओवर ये गोल्डन ओवर कहा जाएगा। ये ओवर पे ही मैच का दृश्य जरूर थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी पे अरविंद को लाया गया है। अरविंद गेंदबाजी की कमान पर आते हुए अरविंद के हाथों में गेंद सौंपी गई है। अरविंद सज्ज होते हुए अपनी ओवर लेकर, इस बार ये गेंद तेज तर्रार गेंद थी, जोरदार अपील को नकारते हुए हमारे मेन अंपायर की भूमिका में हम देख सकते हैं राजेश कदम। लेग बाइस का इशारा जरूर, 1 रन जरूर पूरा किया है, 1 रन से ही संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। अरविंद लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। इसी बीच अरविंद की ये गेंद इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद हवा में, कोशिश अच्छी थी, बहुत ही बढ़िया कोशिश की थी लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी सागर की मैं तारीफ करूंगा। सागर ने बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की है, एक बेहतरीन कैच लपका है। इस बार भी कैच पर आ गए थे लेकिन कहा जा सकता है कि हाथों में सही तरीके से नहीं समा पाई। कोशिश अच्छी थी, जो चीज ना मुमकिन थी उसे मुमकिन करने की राह में जरूर दौड़ते हुए नजर आए थे। इसी बीच अरविंद की ये गेंद इस बार तेज तर्रार गेंद थी, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर की तरफ
गेंद डॉट के रूप में जरूर देखने मिली। इस डॉट के साथ साथ स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं। स्कोर बोर्ड पर स्कोर 16 रन। पंकज 11 की जो टीम है थोड़ी सी नाखुश नाराज जरूर नजर आती हुई। पंकज के विकेट जाने के बाद मानो यहां पर रनों की रफ्तार रुक चुकी है। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद हवा में, सागर गेंद के नीचे, विकेट का पतंग होता हुआ खूबसूरत कैच। एक और यहां पर विकेट जाता हुआ और पहली सफलता मिलती हुई गेंदबाज अरविंद को। थैंक यू डीजे। अरविंद बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। अरविंद की 4 गेंदें हो चुकी हैं। अरविंद ने 3 रन खर्च किए हैं जिसमें एक लेग बाइज है। नए बल्लेबाज पंकज मोरे। इसी बीच ये गेंद, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, बहुत ही बढ़िया गेंद थी। टप्पा खाने के बाद गेंद में उछाल। बल्लेबाज पहले से मन बना चुके थे कि मिड ऑन की दिशा में खेलना है, लेकिन बैट और बॉल की बिल्कुल मुलाकात है। गेंद डॉट के रूप में। पंकज मोरे और परेश मोरे ये दोनों सगे भाई हैं। अक्सर हम देखते हैं कि भाइयों को भी एक साथ खेलते हुए। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में, गेंद के नीचे आली, कोई चूक नहीं, विकेट का पतंग। एक भाई का साथ दूसरा भाई छोड़कर पवेलियन के राह लौटता हुआ। स्कोर बोर्ड पर स्कोर थमा हुआ, रुका हुआ 16 रनों पर। शमशेर 11 की ये नई टीम है और इनका जर्सी का कलर देख सकते हैं, रेड है। लाल का मतलब होता है स्टॉप। जिस तरीके से सिग्नल्स की 3 कलर की लाइट होती है, ग्रीन, येलो और रेड। रेड का मतलब आपको स्टॉप होना है, सिग्नल लग चुका है। उसी तरीके से यहां पर रनों पर रोक लगाने में उनके जितने भी गेंदबाज थे कामयाब नजर आते हुए। अब अंतिम और आखिरी ओवर की जिम्मेदारी, जवाबदारी संभाली है रविंद्र ने। रविंद्र की अगर बात करें, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया गेंदबाज हैं, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी करते हैं। लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का प्रयास करेंगे। सामना करने के लिए तैयार पूरी तरीके से बल्लेबाज। इसी बीच ये गेंद, ओ दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। फिरकी गेंदबाज है। इस गेंदबाज की मैं जरूर तारीफ करूंगा दोस्तों। आने वाले वक्त में, आने वाले दौर में ये खिलाड़ी का नाम जरूर काफी बड़े गेंदबाजों में शुमार किया जाएगा। इस बार रिवर्स स्ट्रोक, करारा प्रहार, गेंद डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। गेंद पर प्रहार किया, 6 रनों की मोहर लगती हुई काफी समय के बाद स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रनों पर 22 रन हो चुके हैं। इसी बीच अगली गेंद, इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। आया है राजा, राजा के संग संग झूम लो, शेरों का मैं हूं, अरे कोई न मुझसा, आया है राजा, राजा के संग संग झूम लो। Mogembo, खुश हुआ। बिल्कुल अगली गेंद लेकर तैयार, हैट्रिक है पर दस्तक दे रहे हैं गेंदबाज बल्लेबाज राजू। अगर 600 की हैट्रिक होती है तो कमेटी की तरफ से
सिक्सों की हैट्रिक पर कमेटी की तरफ से यहाँ पर जरूर 500 रुपए की इनामी राशि मिलेगी। और यहाँ पर आत्महत्या के रूप में विकेट का पतंग होता हुआ और एक झटका पंकज 11 की टीम को जरूर लगता हुआ। डीजे दो सिक्स खाने के बाद अच्छी वापसी करते हुए गेंदबाज इस बार स्विंग करने का प्रयास किया था, सफल होकर खेलने की कोशिश थी। गेंद जरूर डॉट के रूप में परिवर्तित हो सकती थी, लेकिन गेंद शरीर से जा टकराई। लेग बाइस का इशारा अंपायर की तरफ से जरूर मिलता हुआ। कीपर अगर गेंद को कलेक्ट करते तो शायद गेंद डॉट के रूप में हो सकती थी। दो गेंदे, एक गेंद अभी भी आना शेष है। ये अच्छी बात है कि एक भी एक्स्ट्रा नहीं किया अरविंद ने। ओह, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। और इसी के साथ 4 ओवरों का कोटा समाप्त होता हुआ। 4 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 29 रन। जीत के लिए 30 रनों की जरूरत है, 30 रन बनाने जरूरी। देखना यह होगा क्या पंकज 11 की टीम 30 रन बनाने देती है शमशेर 11 की टीम को, या फिर कुछ और दृश्य होता है, लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, या फिर कुछ और दृश्य देखने मिलेगा। चलते हैं, जब तक के डीजे ब्रेक लेंगे। डीजे ब्रेक के बाद जरूर मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथी कमेंटेटर पनवेल एक्सप्रेस प्रवीण जरूर जुड़ेंगे। चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फाट लावली। अरे बचने दे धड़क धड़क। एक बेहतरीन कमेंटेटर, हमने इन्हें नाम दिया है पनवेल एक्सप्रेस, तो प्लीज वेलकम प्रवीण, पनवेल एक्सप्रेस। धन्यवाद शहजाद सर। या निश्चितपणे या ठिकाणी आपण पाहतोय 30 धावांचं लक्ष्य गाठायचं आहे विजयासाठी। फारसं मोठं आव्हान या ठिकाणी निश्चितच नाही आहे, परंतु क्रिकेट आहे आणि क्रिकेटमध्ये कोणत्याही प्रकारचं भाकीत करणं,
कोणत्याही क्रिकेट पंडिताला निश्चितपणे तितकीशी सोपी गोष्ट नसते, कारण अनिश्चिततेने भरलेला खेळ म्हणजे क्रिकेट, किंबहुना क्षणाक्षणाला रंग बदलणारा खेळ म्हणजे क्रिकेट. ही क्रिकेटची ओळख आहे आणि निश्चितपणे अजूनही येणारे 24 चेंडू आपल्यासमोर चित्र स्पष्ट होणार आहे की कोणता संघ आपली विजयी वाटचाल पुढे सुरू ठेवतोय. या दरम्यान पूर्वार्धाचा खेळ संपला होता. आपण पाहिलं 30 धावांचं लक्ष उभारलंय समशेर 11 संघासमोर आणि निश्चितपणे समशेर 11 संघाची सलामीची जोडी सुनील आणि अली यावेळेस मात्र आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळते. पहिला चेंडू सुनीलनं आडवा बॅटनं पुल करण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू जातोय तो डीप स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये. केवळ एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतंय. मोठा फटका खेळण्याचा मनसुबा जरूर दाखवला होता, परंतु चेंडू आणि बॅटचा नीटसा संपर्क होऊ शकला नाहीये. केवळ एका धावेवर समाधान मानावं लागतंय. या एका धावेच्या बरोबरीनं सांघिक आणि वैयक्तिक खातं खुलं करतोय फलंदाज सुनील. जाऊन पोहोचतोय आपल्या वैयक्तिक 1 या धावा संख्येवरती. गोलंदाजीचा जर आपण विचार केला, विराज वरती पुन्हा एकदा विश्वास दर्शवलाय संघनायकानं, ज्या विराजनं मागच्या सामन्यामध्ये देखील आपण पाहिलं पहिलं षटक फेकलं होतं, 10 धावा खर्च केल्या होत्या, एक महत्त्वपूर्ण फलंदाज बाद केला होता. पूर्णपणे पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये जो मनसूब आहे हा उद्ध्वस्त करून लावण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी या गोलंदाजीच्या माध्यमातून केला जातोय. पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू, बॅटीचा आउटर एज घेत चेंडू जातो एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये आणि फलंदाज अली सलग दुसऱ्या सामन्यामध्ये सुद्धा अपयशी ठरतोय. 0 या धावसंख्येवरती बाधून तंबूत परत. तर निश्चितपणे या ठिकाणी असं म्हटलं जाते की हा गोलंदाज जो आहे, या गोलंदाजावरती जो विश्वास दर्शवला आहे, या विश्वासाला सार्थ गोलंदाजी केली आहे. पहिल्या चेंडूवर केवळ 1 धाव आणि दुसऱ्या चेंडूवरती अलीसारखा मोठी शिकार त्यानं आपल्या जाळ्यामध्ये अडकवले. यावेळेस पुन्हा एकदा आपण पाहतो 3ऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज प्रभूनं आल्या आल्या मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. मला अजूनही या ठिकाणी निश्चितपणे थोडंसं आश्चर्य वाटते की केवळ 24 चेंडूंमध्ये 30 धावा आहेत. पहिलं षटक जरूर पॉवर प्लेचं षटक असेल तरी प्रत्येक चेंडूवर प्रहार करण्याची आवश्यकता काय? एकेरी आणि दुहेरी धावांना देखील आपण सहज सामना विजय संपादन करू शकता, परंतु आजकाल आपण पाहतो टेनिस क्रिकेटचा हा ट्रेंड आहे की प्रत्येक चेंडूवरती चौकार आणि षटकार मारण्याचा मनसुबा खेळाडूंचा असतो. यावेळेस मात्र सुंदर टायमिंग, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावा करतात. थोडेसे फ्रंट वाला होता फलंदाजाने हॉफली घेऊन ड्राईव्ह केला होता. चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्रीच्या बाहेर सरळ 4 धावांसाठी चौकार आणि एक अतिशय जबरदस्त फटका पाहायला मिळतो आपल्याला. निश्चितपणे हेमंत सर आपलं म्हणणं अगदी रास्त आहे, परंतु मोठे फटके खेळताना आपण किमान क्षेत्ररक्षणाची पाहणी करून आपले फटके किंवा शॉर्ट सिलेक्शन असायला हवं. जर आपल्यासमोर मोठा टार्गेट असेल 50, 55 किंवा 55, 60 धावांचा तर आपण आक्रमक फलंदाजी करताय हे मान्य आहे, परंतु जर 30 धावा असतील तर थोडासा धोका कमी पत्करून निश्चितपणे मी म्हणेन की एक रणनीती अनुसार फलंदाजी करणं गरजेचं. यावेळेस मात्र सुंदर चेंडू, टप्पा पडल्यानंतर काहीसा लो राहणारा चेंडू आहे. मिड विकेट स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू वळवण्याचा प्रयत्न होता फलंदाजाचा. एक चौकार जरूर आला होता या अगोदरच्या, परंतु दुसरा मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात निर्धाव चेंडूचा सांगता या ठिकाणी होते. निर्धाव चेंडूनं धावसंख्येत कोणताही बदल नाहीये, स्थिरावलेली धावसंख्या 6 धावा. यावेळेस मात्र यॉर्कर लेनचा चेंडू, बॅटीचा टॉपेज घे, चेंडू हवेमध्ये जातोय. मिड ऑफच्या क्षेत्ररक्षकाने प्रयत्नांची पराकाष्ठा जरूर केली होती, परंतु त्याचे प्रयत्न अपुरे पडले. शेवटच्या क्षणाला चेंडू जमिनीला दान केला जातोय. तत्पूर्वी दोनही फलंदाजांकडे पुरेसा अवधी आहे 2 धावा एकवटण्याचा. निश्चितच यावेळेस आपण बघितलं फ्लिक करण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू बॅट अगोदरच क्लोज झाली होती, त्यामुळे टॉप एजला चेंडू लागल्यानंतर पुढे आला होता जवळ मिड ऑफच्या डोक्यावरून आणि झेल टिपण्याचा त्याचा चांगला एफर्ट आपल्याला पाहायला मिळाला. मात्र झेल मिळाल्यानंतर 2 धावा येतात आणि या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पोहोचलेली ती 8 या धावसंख्येवर. 30 धावांचं टार्गेट आहे प्रत्येक षटकामध्ये. जर आपण बघितलं तर 7.5 धावांचा अस्किन राखाचा आहे आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर एक 8 धावांमध्ये चांगला टोटल पण म्हणू शकतोय.
निश्चितपणे हेमंत सर आपण पाहतोय की आता मात्र कुठेतरी विचार केलाय तो फलंदाज सुनीलनं. एक चौकार जरूर आलाय. आपल्या वैयक्तिक 7 या धावसंख्येवरती नाबाद खेळी साकारतायत. अलीचा जर आपण विचार केला, अली एक मोठं नाव आहे या समशेर 11 संघाचं, परंतु सलग दुसऱ्या सामन्यामध्ये देखील आपण पाहतोय अली हा अपयशी ठरलाय. 0 या धावसंख्येवर बाजाला. यावेळेस मात्र जबरदस्त टायमिंग, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांकरता. नथने झुमकेदार होणारा दादा रे अंगणी वाईट कमाल. नथने झुमकेदार होणारा दादा रे अंगणी वाईट कमाल. नथनी झुमकेदार सोनारा दादा अंगणी वाईट कमाल. नथनी झुमकेदार सोनारा अतिशय जबरदस्त दादा फटका प्रभू याच्या बॅट मधून. आणि प्रभू असा एक फलंदाज आहे, त्याच्या स्लॉट मध्ये जर चेंडू येतोय तो चेंडू तो सीमारेषा पारच पोहोचवतो. काय जबरदस्त स्वांग केलं होतं चेंडूला. डीप वाईटिश मिडविकेट बाउंड्री बाहेर सरळ 6 धावांसाठी षटकार. धावसंख्या पोहोचली ती 14 या धावसंख्येवर. निश्चितपणे हेमंत आपलं म्हणणं अगदी रास्त आहे, कारण हा उंच पुरा फलंदाज आहे, धिप्पाड शरीरयष्टीचा फलंदाज आहे. आणि अशा फलंदाजाला जर तुम्ही पुढ्यात चेंडू दिलात, त्याच्या स्लॉट मध्ये चेंडू दिलात, तर त्यावरती 6 धावा असणार यात मात्र शंका नाहीये. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय तीच चूक गोलंदाज सचिन कडून. ओव्हरपिच चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांकरता. DJ Sandy Sandy बघितलं पाहिजे सचिन हा वारंवार तीच चूक करताना दिसतो आपल्याला. पहिल्या चेंडूवर जो ओव्हरपिच चेंडू टाकला होता त्याच्यावर षटकार मारला होता. पुन्हा ऍक्शन रिप्ले यांनी तोच चेंडू टाकला होता आणि त्याच प्रकारचा फटका मारतोय फलंदाज प्रभू. मात्र बॅक टू बॅक 2 चेंडूवर 2 षटकार येतात आणि हॅट्रिक षटकार जर मारला तर कमिटीकडून त्याला 500 रुपयाचा पारितोषिक लागू होईल. निश्चितपणे प्रभूचा जर आपण विचार केला, मागच्याही सामन्यात एक चेंडू त्याच्या वाट्याला आला होता. यावेळेस मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न आणि फलंदाज मात्र अपयशी ठरतोय. एष्टी रक्षकाच्या हातात चेंडू विसावतोय आणि निर्धाव चेंडूच्या सांगतेनं हॅट्रिक साजरी करण्याचा मनसुबा मात्र या ठिकाणी उधळून लावलाय. परंतु सचिन अत्यंत महागडे गोलंदाजी. पहिले 2 चेंडू अतिशय खराब चेंडू. यावेळेस मात्र उजव्या एष्टी बाहेर टाकलेला चेंडू आहे. ड्राईव्ह काढायचा प्रयत्न होता. शॉर्ट थर्ड मॅनला उभ्या असलेला क्षेत्ररक्षक चेंडूवर ताबा मिळवतोय, परंतु तत्पूर्वी मात्र दोनही फलंदाज आरामात 1 धाव पूर्ण करतायत आणि या एका धावेच्या बरोबरीने आपण पाहतोय संघाची एकूण धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 21 धावा. आता मात्र विजयासाठी केवळ 9 धावांची आवश्यकता. स्ट्रायकिंग एंडला पुन्हा एकदा येतोय फलंदाज सुनील. सुनीलचा जर आपण विचार केला, एक चौकाराच्या मदतीने 7 धावसंख्या आणि याच बरोबर हा षटकार सुनीलच्या बॅटमधून निघालेला हा पहिला खणखणीत षटकार. तर निश्चितपणे या षटकारानं आता मात्र पूर्णपणे सामना खुला केलाय. 27 धावांपर्यंत मजल मारतोय तो समशेर 11 संघ. जवळपास या सामन्यामध्ये आपली पकड निर्माण केली आहे ती या समशेर 11 संघानं दुसऱ्या षटकात पूर्णपणे सामना खुला केलाय. महागडं षटक ठरलंय ते गोलंदाज सचिनचं. सचिननं धावा खर्च केल्या तब्बल 19 धावा. 2 षटकांच्या समाप्ती अखेर धाव फलकावरती धावा संख्या आहे ती 1 गडी बाद 27 धावा. निश्चितच येणाऱ्या 12 चेंडूमध्ये फक्त 3 धावांची आवश्यकता. हा सामना एकतर्फी सामना आपल्याला पाहायला मिळतो. काय जबरदस्त फलंदाजी प्रभू आणि दुसरा फलंदाज याच्याकडून आपल्याला पाहायला मिळते. सुनील आणि प्रभू मोठ्या धावसंख्या नव्हती, फक्त 30 धावांचं टार्गेट होतं. आणि अटॅकिंग फलंदाज एक क्लासिकल आणि एक जबरदस्त क्लास फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळालेले आहेत. फक्त 3 धावांची आवश्यकता. निश्चितपणे हेमंत सर पूर्णपणे एखाद्या फुग्यातून ज्याप्रमाणे हवा काढून टाकावी त्याप्रमाणे प्रभूनं 2 षटकारांना पूर्णपणे या सामन्याची हवा खुली केली आहे. हा सामना आपल्या संघाच्या बाजूने झुकवलाय. काहीसा एकतर्फी सामना, परंतु क्रिकेट आहे आणि क्रिकेटमध्ये कोणत्याही प्रकारचं भाकीत करणं सुरतास तरी योग्य ठरणार नाहीये, कारण 12 चेंडू आहेत आणि विजयासाठी केवळ 3 धावांची आवश्यकता आहे. जवळजवळ 90% हा सामना संघाच्या बाजूने झुकलाय, परंतु 10% आपण असं म्हणूया की नशिबाच्या जोरावरती या सामन्यामध्ये कमबॅक करण्याची संधी आहे ती गोलंदाजी करणाऱ्या पंकज 11 संघाला. गोलंदाज राजूचा चेंडू. यावेळेस मात्र स्लॉट मध्ये पुन्हा एकदा चेंडू येतोय क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि पंचांचा इशारा आहे तो 6 धावांचा. एक चांगला प्रयत्न, परंतु सामना खुला.
साठी याचं या ठिकाणी आपण बघूया पहिला आपण मॅन ऑफ द मॅच कडे वळूया. बघूया कोण मॅन ऑफ द मॅच राहतो या सामन्याचा. पराजित झालेल्या संघामधून म्हणजेच पंकज इलेव्हन संघामधून कुठला खेळाडू हा मॅन ऑफ द मॅच ठरतोय. तर निश्चितपणे हेमंत सर आपण या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच कडे वळतो आहोत, कारण या स्पर्धेची परंपरा आहे पराभूत संघातील एक बेस्ट परफॉर्मरला आपण मॅन ऑफ द मॅच म्हणून घोषित करतो. तर या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच म्हणून निवड होते पंकज 11 संघाचा राजू, ज्यानं 3 चेंडूत 13 धावांची जबरदस्त खेळी साकारली होती, परंतु त्याचे हे प्रयत्न अपुरे पडले आणि त्याचा संघ मात्र या स्पर्धेच्या बाहेर फेकला गेलाय. परंतु जी कामगिरी केली होती पहिल्या सत्रामध्ये राजू या फलंदाजानं, तर या खेळाडूला या ठिकाणी निश्चितपणे मॅन ऑफ द मॅच हे पारितोषिक देऊन या ठिकाणी गौरवलं जाते. मी आमच्या व्यासपीठावरील या ठिकाणी आदरणीय श्री योगेशजी पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते राजू या खेळाडूला या ठिकाणी सन्मानित केले जाते, ज्यानं 2 षटकार खेचले होते.